आदरणीय श्रोतागण, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पवित्र मन एवं सच्चे दिल से ध्यान पूर्वक शिव की कथा सुनते हैं तो सुनने से मात्र ही उस व्यक्ति का सारा पाप कट जाती है, दुख दरिद्रा दूर हो जाती है, अच्छे दिन आ जाते हैं, मन में शांति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव की कृपा होने से सारा कष्ट दूर हो जाती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप शिव कथा सुन रहे हैं तो पूरे सुनिए, कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती भूल से भी ना करें। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको महापाप भी लग सकता है, आप अच्छे फल से वंचित भी हो सकते हैं। आप शिव भक्त हैं तो महादेव का अनादर ना करें। कथा को पूरे मन से श्रद्धा पूर्वक सुने। हो सकता है कथा सुनने मात्र से ही महादेव की असीम कृपा आप पर हो जाए और मनचाहा फल की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था अतः उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्ते ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करे, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर होते हैं उन्हें भूख लग गई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस भी ना खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया, अलग अलग दिशा में चलते हैं, जिसको मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने
तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया। एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपने पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे पकवान हैं, खीर, पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर कर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। इधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और शंगरियों का साग था। खेत का करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत उसके भोजन में मुंह डाल दिया। थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़ भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भावे बन गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। दोराहे पर खा पी कर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन निठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर गई। उसने पीड़ा से कहराते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर रोते क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बतलाऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृत्य होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने
अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा वह शिव मंदिर के सामने बैठे हुए थे और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, हम दोनों अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। हम दोनों तो आपके तीर्थ यात्रा पर निकले थे, परंतु कुछ दुष्ट प्राणियों ने हमारी यात्रा को पूर्ण नहीं होने दिया। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम प्राण त्याग कर उनके घरों में जन्म ले सके। हमें वरदान दे महादेव। महादेव ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया और वह दोनों अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म ले लिया। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को एक राज पंडित नियुक्त कर दिया। उससे एक महल था, अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कीर्ति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गलतियां बताता था। वह जुआ खेलता, बच्चे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसे सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी तरह का विचार करते हुए वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने सामने अपनी समस्या सुनाई। वह बुद्धिमान इंसान ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे तुम्हारी यह परेशानी बढ़ी है। नहीं तो और भी कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिससे तुम्हारी यह दशा हो रही है। जाओ, मैं तुम्हें एक विद्वान ब्राह्मण के पास भेज रहा हूँ, जो कि सारा चीज़ तुम्हें बता देंगे। उसके पास वह ब्राह्मण के पास गया और वहाँ जाने के बाद उसने उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा, ब्राह्मण, आप हमें बताएं कि ये हमारे घर में जब से पुत्र का जन्म हुआ है, उस वक्त से लेकर अभी तक हमारे घर में कष्ट ही कष्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद
वह ब्राह्मण ने शिव भक्त में लीन रहता था, इसलिए उसे हर एक चीज पता चल जाती थी। उसने शिव जी का ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उसे सारी दृश्य समझ में आ गई। उस ब्राह्मण ने उस किसान को सारी सच्चाई बता दी कि तुमने कुत्ते के साथ क्या किया था, इसलिए वह कुत्ता ने ही तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुम्हारा बदला ले रहा है। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को भी बेभाव तरह से नहीं पीटना चाहिए या मारना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। तो चलिए प्रेम से बोलते हैं हर हर महादेव। इस साल की पहली श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब के समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।